अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदाम हुसैन और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसडी, जिसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर भी कहा जाता है, उसके हवाले से बात करेंगे। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सिम्टम्स और मैनेजमेंट की टेक्निक्स पर बात करेंगे। तो स्पीच साउंड डिसऑर्डर की अगर सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात की जाए तो ये जो डिसऑर्डर है ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है। दूसरा ये कि पहला जो क्राइटेरिया है इसका वो ये है कि इसके साथ जो भी इंडिविजुअल होगा वो परसिस्टेंटली डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा होगा स्पीच साउंड प्रोडक्शन में, और इस स्पीच साउंड प्रोडक्शन की लिमिटेशन की वजह से उसकी जो इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल, सोशल पार्टिसिपेशन और एकेडमिक जो अचीवमेंट है, उस पर इफ़ेक्ट होगा। इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स की वजह से या स्पीच साउंड प्रोडक्शन की लिमिटेशन की वजह से वो अपनी स्कूल में उसकी एज के बच्चों के साथ जो है आगे 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 नहीं बढ़ सकेगा। साथ में अगर सोशल पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो वो सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा होगा नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह। ठीक है, घर में, स्कूल में या कहीं पे अगर वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको डिफ़िकल्टीज होगी इस स्पीच साउंड प्रोडक्शन की लिमिटेशन की वजह से। यानी वो अपने अल्फाजों को उस फ्रिक्वेंसी के साथ अदा नहीं कर सकेगा कि अगले बंदे को आसानी से समझ आए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो अलामात है इस डिसऑर्डर्स की, स्पीच साउंड प्रोडक्शन की जो लिमिटेशन है, ये किसी मेंटल या मेडिकल कंडीशंस की वजह से ना हो, यानी किसी और जहनी बीमारी या जिस्मानी बीमारी की वजह से ना हो, या किसी ब्रेन इंजरी या किसी एक्सीडेंट की वजह से ना हो। फोर्थ पॉइंट ये है इस डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कि इसकी जो शुरुआत है, जो ऑनसेट हो, वो अर्ली चाइल्डहुड या अर्ली डेवलपमेंट के स्टेज में हो। मिनिमम जो है 18 साल से पहले इस डिसऑर्डर की अलामात, जो स्पीच साउंड प्रोडक्शन है उसकी लिमिटेशन जो है 18 साल से पहले पहले जो है वो ज़ाहिर हो। अगर कोई इंडिविजुअल 30, 35 या 40 साल की उम्र में उसकी जो है स्पीच और जो स्पीच साउंड प्रोडक्शन है उसमें अगर लिमिटेशन आता है तो वो इस बीमारी में या जो है उसको हम एसएसडी में फाल नहीं कर सकेंगे, उसको हम एसएसडी डायग्नोस नहीं कर सकते। यानी इसकी इस बीमारी की जो अलामात है वो उसकी ऑनसेट जो है अर्ली डेवलपमेंट के जो एज है उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये तो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और सिम्टम्स हो गए। अगर हम इसके मैनेजमेंट पर बात करें तो इसकी मैनेजमेंट के लिए जो है स्पीच थेरापिस्ट जो है बेहतर तरीके पर इस तरह के इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो है इस मुख्तलिफ थेरापीज़ के ज़रिए इस तरह के इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हैं और उसकी जो सिम्टम्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एसएसडी, स्पीच साउंड डिसऑर्डर की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सिम्टम्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स पर बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है, सोशल प्रेगमेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, उस पर बात करेंगे। थैंक यू।